स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संकुलन दक्षता क्या होती है और संकुलन दक्षता एफसीसी, बीसीसी और एससीसी की किस प्रकार से निकाली जाती है, इनके बारे में डिटेल से स्टडी हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम ठोसों में जो अपूर्णताएं या दोष पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इन दोषों के प्रकार जो है वो देखेंगे। दोष, स्टोइक्योमेट्री, अशुद्ध दोष और नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष, इनके बारे में हम यहाँ आज स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ठोसों में अपूर्णताएं। अब देखिए, ठोसों में अपूर्णताएं जो है वो किस प्रकार से आती हैं। ठोस निर्माण के समय या उसे गर्म करने पर क्या होता है कि उसके जो कुछ कण होते हैं उन कणों की व्यवस्थाओं में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। और ये जो अनियमितता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं या फिर दोष जो है वो कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जो दोष होते हैं ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके बिंदु दोष, ओके, और एक होते हैं आपके रेखीय दोष। अब देखिए, बिंदु दोष और रेखीय दोष में क्या है। बिंदु दोष का मतलब है कि कोई भी ठोस जो होता है, उस ठोस, ये यूँ कह सकते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें कोई अवयवी कण जो होता है, कोई भी अवयवी कण जो होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, बिंदु दोष होता है। और रेखीय दोष में क्या होता है कि अवयवी कणों की जो पंक्ति होती है उस पूरी की पूरी पंक्ति में अव्यवस्था या अनियमितता आ जाती है। तो जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, रेखीय दोष होता है। तो इस वीडियो में जो है वो हम बिंदु दोष जो है वो डिटेल से देखेंगे। उसके जो प्रकार होते हैं वो सभी हम यहाँ डिटेल से आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी ठोस या क्रिस्टल के अवयवी कणों की जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें जो अनियमितता या विचलन आता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ठोसों में दोष या अपूर्णता कहते हैं। और मोस्टली जैसा कि मैंने बताया ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब क्या है। बिंदु दोष में देखिए, बिंदु दोष में क्या होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें अनियमितता आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। या परमाणु के कारण जो अव्यवस्था आती है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा देखिए, रेखीय दोष। रेखीय दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक के अंदर जालक बिंदुओं की जो पूर्ण पंक्ति होती है उस पंक्ति में क्या आ जाती है, अव्यवस्था या अनियमितता आ जाती है। तो जो दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से बिंदु दोष यानी कि हमने कहा कि क्रिस्टलीय दोष में बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, और रेखीय दोष में हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल पदार्थ के जालक बिंदुओं की जो पूर्ण पंक्ति होती है यानी कि पूरी की पूरी पंक्ति में अव्यवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार से बिंदु दोष और रेखीय दोष दोनों को हम बता सकते हैं। अब सबसे पहले बिंदु दोष जो है उसी को ही हम डिटेल से देखेंगे। तो बिंदु दोष जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टोइक्योमेट्री दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष, और तीसरा होता है नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टोइक्योमेट्री दोष। देखिए, स्टोइक्योमेट्री दोष जो है उसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि स्टोइक्योमेट्री जो है वो क्या होती है। तो स्टोइक्योमेट्री के अंदर यदि हम कहें तो स्टोइक्योमेट्री से तात्पर्य है कि क्रिस्टल जालक में जो कणों की जो अनुपात होता है वो अनुपात जो है वो एक निश्चित अनुपात यदि रहता है तो वो कहलाता है स्टोइक्योमेट्री। तो यदि इस निश्चित अनुपात में, या यूँ कह सकते हैं कि इस निश्चित अनुपात के कारण ये जो है दोष उत्पन्न होते हैं, या उन दोषों को हम क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्री दोष कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, स्टोइक्योमेट्री में यदि दोष आ जाता है या कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्री दोष कहते हैं। तो स्टोइक्योमेट्री यानी कि इस प्रकार से हमने उसे बताया। अब स्टोइक्योमेट्री जो दोष होते हैं इनके अंतर्गत कुछ दोष और होते हैं। देखिए, जैसे पहला दोष है। अब इस पहले दोष में यदि हम कहें तो रिक्ति का दोष। अब इस रिक्ति का दोष, और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। रिक्ति का दोष में रिक्तिका निर्मित होती है और अंतराकाशी दोष में कण जो होता है वो अंतराकाश में आ जाता है। तो सबसे पहले हम रिक्तिका दोष देखेंगे और उसके बाद में अंतराकाशी दोष। ध्यान रखें, ये जो दोनों दोष होते हैं ये अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ये है
अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अनआयनिक ठोसों से तात्पर्य है कि जिनके कण जो हैं वो आयन नहीं होते हैं, ये दोनों उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतराकाशी दोष। देखिए अंतराकाशी दोष जो है, सॉरी रिक्तिका दोष हम सबसे पहले देखेंगे। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि जैसे ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में क्या होता है कि ये अवयवी कण हैं, ये भी अवयवी कण हैं, ये भी अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण और ये अवयवी कण। अब इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण, मान लिया यहाँ ये अवयवी कण था, ये अवयवी कण अपनी जगह छोड़ कर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो जैसे ही बाहर आया, ठीक इसी प्रकार से यह भी अपनी जगह छोड़ कर के आ गया, बाहर आ गया। तो जैसे ही कोई कण अपनी जगह छोड़कर बाहर आता है तो उसके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्ति बन जाती है। और इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बनी है इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्तिका कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्तिका कह सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से कण जो है वो निकल कर बाहर चला गया है और इसके स्थान पर क्या बन गई, रिक्ति या खाली जगह बन गई। और खाली जगह बनने के कारण या रिक्ति बनने के कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम। घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि कण पहले की तुलना में क्या हो गए, कम हो गए। फिर हम कहते हैं कि इस प्रकार के दोष मोस्टली पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे रिक्तिका दोष के अंदर अवयवी कण जो होते हैं अपनी जगह छोड़ जाते हैं और उसके स्थान पर रिक्त जगह बन जाती है या खाली जगह बन जाती है, रिक्ति बन जाती है। इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। दूसरा देखिए अंतराकाशी दोष। अब देखिए अंतराकाशी दोष जो है उसमें क्या होता है कि क्रिस्टल संरचना में कुछ कण जो होते हैं वो अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। अंतराकाशी स्थान का तात्पर्य है कि ये जो बीच की जगह होती है, ये जो बीच की जगह होती है, इस बीच की जगह को क्या कहते हैं, हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ कणों की व्यवस्था है, ये रही कणों की व्यवस्था, ये रही कणों की व्यवस्था और ये रही कणों की व्यवस्था। लेकिन ये जो बीच की जगह है, इस बीच की जगह में यहाँ आप देख सकते हो कि ये कण आ गया है। ठीक है, यहाँ बीच की जगह में ये कण आ गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो कण आया है, ये जो कण आया है, इस कण को हम क्या कहते हैं, अंतराकाश में, अंतराकाश में कण। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अंतराकाश में कण है। तो आगे हम देखते हैं उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष। इसमें पदार्थ का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। आप देख सकते हो कि क्रिस्टल में कण जो है वो बाहर से आ गए, बाहर से आए हैं, मतलब घनत्व पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, फिर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों दोष जो हैं वो अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अनायनिक ठोसों का मतलब है कि इसमें आप देख सकते हो आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। रिक्तिका दोष में अवयवी कण जो है वो अपनी जगह छोड़ जाते हैं और अंतराकाशी दोष में अवयवी कण जो है वो कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझा सकते हैं। ओके, तो ये अंतराकाशी दोष है। ओके, उसके बाद में देखिए यदि आयनिक ठोस होता है, ध्यान रखें ये तो अनआयनिक ठोसों के लिए है। अगर आयनिक ठोस होता है तो सोटकी और फ्रेंकल जो है वो इन्हें क्रमशः नाम दिया जाता है, यानी कि रिक्तिका दोष को नाम देते हैं सोटकी दोष और उसे देते हैं फ्रेंकल दोष, जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए तो इसमें रिक्तिका दोष जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोटकी दोष कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्ति बन जाती है और उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, सोटकी दोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ पर कणों के बारे में कहा था और यहाँ हम कह रहे हैं आयन। ठीक है, इसलिए इन दोषों को हम क्या कहते हैं, आयनिक दोष जो है वो कहते हैं। इस प्रकार से इसे बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए कैसे होता है, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसे मान लिया अपने पास ये आयन है, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस,
ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास आयनिक ठोस जो है वो हो गया। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आयन जो है वो यहाँ से निकल गया, तो जैसे ही ये आयन यहाँ से निकलता है, देखिए देखिए इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर यह जो प्लस है अपना स्थान छोड़कर क्या हुआ, बाहर चला गया, और जैसे ये बाहर जाता है इसके साथ साथ ऋणायन जो होता है वो भी अपना स्थान छोड़कर बाहर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आयन जो होते हैं वो अपना क्रिस्टल जालक जो है उससे छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और उनके स्थान पर आप देख सकते हो खाली जगह बन गई, ये खाली जगह है। तो ये खाली जगह बन गई है यानी कि रिक्ति बन गई है, इस कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो इसे हम रिक्ति का दोष भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आयन जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर देखिए यह एक प्रकार का कौन सा दोष हुआ, रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रिक्ति बनती है, इसलिए इसको रिक्ति का दोष हम कह सकते हैं। और ध्यान रखें यह किस प्रकार के यह जब पाया जाता है तो क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में छोड़ने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक धनायन चला गया तो जैसे ही एक धनायन जाता है एक ऋणायन और चला जाता है, दो धनायन जाएंगे तो दो ऋणायन चले जाएंगे। इसका कारण है कि क्रिस्टल जालक में उदासीनता बनी रहती है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश या धनायन और ऋणायन दोनों में से किसी की भी अधिकता नहीं होती है, दोनों बराबर रहते हैं और क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहता है। ठीक है, इससे क्रिस्टल की क्या होती है, उदासीनता बनी रहती है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखेंगे आप कि यह दोष जो है वो उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें आयनों का आकार क्या होता है, लगभग समान, अर्थात धनायन और ऋणायन दोनों का आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यह दोष उन्हीं में ही पाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl है, CaCl है, सीजियम क्लोराइड है, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें शॉर्टकी दोष जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप शॉर्टकी दोष। और इसका डायग्राम जो है वो यहाँ मैंने बताया था, ये देखिए जैसे इस प्रकार से ये धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर धनायन जो है वो अपनी जगह छोड़कर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बन गई, खाली जगह बन गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ ऋणायन चला गया, खाली जगह बन गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ ऋणायन, यहाँ धनायन, तो धनायन और ऋणायन जितने जाते हैं उनकी संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से इस चित्र को भी हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ A+ गायब है, यानी कि धनायन चला गया है, और यहाँ B- गायब है, तो आयन अपनी जगह छोड़कर बाहर चले गए और इनके स्थान पर क्या बन गई, रिक्ति बन गई। तो यही दोष क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। ठीक है, तो आप जो है वो यह डायग्राम यहाँ आप बना सकते हैं। ओके, ये डायग्राम। आगे फ्रेंकल दोष। अब देखिए फ्रेंकल दोष जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, अंतराकाशी दोष है। इसमें क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर, यानी कि क्रिस्टल जालक में ही रहते हैं, क्रिस्टल जालक में से निकलकर कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि आयन जो है वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं, और उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, और इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। और यह एक प्रकार का कौन सा दोष होता है, अंतराकाशी दोष, क्योंकि आयन जो है वो कहाँ आ रहे हैं, अंतराकाश में आ रहे हैं। फिर देखिए यह दोष जो है वो धनायन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि आकार धनायन का छोटा है इसलिए वो अपनी जगह छोड़कर तुरंत अंतराकाश में आ जाता है। और हम कह सकते हैं कि यह उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें ऋणायन का आकार धनायन से क्या होता है, काफ़ी बड़ा। ध्यान रखिए यहाँ शर्त क्या है, धनायन का आकार छोटा है और ऋणायन का आकार क्या है, बड़ा है, जबकि शॉर्टकी में दोनों का आकार क्या था, समान था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखिए इसका डायग्राम हम देखते हैं। उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, AgI है और ZnS है। ठीक है, इसमें एक अपवाद होता है
कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें सोटकी और फ्रेंकल जो है वो दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे अपवाद के रूप में। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ धनायन था तो ये धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाश में चला आया, जैसे ये यहाँ जगह छोड़कर ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पन्न दोष हुआ। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पर धनायन जो था, ये देखिए यहाँ पर मान लिया ये धनायन था, ये धनायन अपनी जगह छोड़कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये धनायन अपनी जगह छोड़कर यहाँ आया तो यहाँ तो रिक्ति बन गई और ये कहाँ आ गया, अंतराकाश में आ गया। इस कारण इस दोष को अपन अंतराकाशी दोष भी कह सकते हैं। तो आप जो है वो ये चित्र यहाँ पर बना सकते हो। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप, सोटकी और फ्रेंकल दोष से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि सोटकी दोष क्या होता है बताइए, फ्रेंकल दोष क्या होता है बताइए। इसके अलावा कि एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे AgBr है तो AgBr में सोटकी दोष किस कारण उत्पन्न होता है या किस आयन के कारण उत्पन्न होता है, तो वहाँ आप क्या कहोगे, धनायन जो Ag और Br है उनके कारण। ठीक इसी तरीके से फ्रेंकल दोष उत्पन्न किसके कारण होता है, धनायन के कारण, यानी कि Ag प्लस आयन के कारण। ठीक है, और इसके अलावा AgBr का ध्यान रखेंगे आप एग्जाम्पल कि दोनों में सोटकी और फ्रेंकल दोष जो है वो पाया जाता है। ओके, उसके बाद में अगला देखिए, सोटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। जैसा कि अपन ने कहा कि सोटकी जो है वो एक प्रकार का कौन सा दोष है, रिक्ति का दोष, और ये एक प्रकार का कौन सा दोष है, अंतराकाशी दोष है। ठीक इसी प्रकार से यह कहाँ पाया जाता है, जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार क्या रहता है, समान रहता है। और धनायन का आकार यदि छोटा है, ऋणायन का आकार बड़ा है, तो उनमें कौन सा दोष होगा, फ्रेंकल दोष होगा। और इसमें क्या होता है कि आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में आयन बाहर नहीं जाते बल्कि अंतराकाश में आ जाते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि आयन बाहर चले गए। और इसमें क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आयन अपना जगह छोड़कर बाहर नहीं जाते बल्कि वहीं पर रहते हैं, मतलब अंतराकाश में रहते हैं। और यह दोष जो है वो मुख्यतया किन में पाया जाता है, जिनमें समन्वय संख्या जो है वो अधिक होती है। समन्वय संख्या से तात्पर्य है कि अधिक उपसह संयोजन संख्या। अधिक उपसह संयोजन संख्या पिछले लेक्चर्स में हमने देखी थी कि कोई भी कण अपने निकटवर्ती जितने कणों को स्पर्श करता है वो उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, और ये निम्न समन्वय संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सोटकी और फ्रेंकल दोष के अंतर को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोटकी और फ्रेंकल दोष में आप अंतर बतलाइए। ठीक है, तो सोटकी और फ्रेंकल दोष इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन्हें। आगे चलते हैं, दूसरा दोष, बिंदु दोष का दूसरा प्रकार, अशुद्धि दोष। अब देखिए, अशुद्धि दोष से तात्पर्य क्या है कि हम किसी भी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि मिलाने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। देखिए, जब किसी आयनिक ठोस में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो आयनिक यौगिकों की जालकता क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आयनिक ठोसों में कोई अन्य धातु आयन मिश्रित करते हैं अशुद्धि के रूप में, और जैसे ही अशुद्धि के रूप में उत्पन्न करते हैं उसकी चालकता बढ़ जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। और उत्पन्न दोष जो है वो क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्यों है, क्योंकि हमने इसमें अशुद्धि मिलाई है। ओके, उसके बाद में आगे जैसे देखिए, NaCl के अंदर यदि हम SrCl2 मिलाते हैं तो उसमें कुछ Na+ आयन जो है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, Sr+2 आयन आ जाते हैं, और ठोस की उदासीनता बनाए रखने के लिए Na+ आयन जो है वहाँ से हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके स्थान पर कौन से आयन आ गए, Sr+2। और इस प्रकार अशुद्धि के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं हम, अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष जो है वो कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये NaCl 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 NaCl। अब यहाँ पर इसको हम जो है वो एक डायग्राम के थ्रू में समझाता हूँ इसको आपको। देखिए क्या होता है, यहाँ पर Na+ हो गया, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, और ये Na+Cl-। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रिस्टल जालक जो है वो NaCl का मैं यहाँ बनाकर बता रहा हूँ। ओके,
अब देखिए यहाँ इस क्रिस्टल जालक को आप जो है वो किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसमें जो है वो हम अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं SrCl2। SrCl2 के रूप में आयन जो है वो कौन सा जाएगा, Sr+2 जाएगा। अब देखिए क्या होता है, Na+, यहाँ Cl-, ये Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, Cl-, Na+, यहाँ Cl-, और ये Na+। अब देखिए क्या होता है, ये आयन है इस प्रकार से, ठीक है, रफली मैंने इनको यहाँ बनाया है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही Sr+2 इसमें मिलाया जाता है तो क्या होता है कि Sr+2 की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर जैसे ही इसको मिलाते हैं, जैसा कि हमने कहा विद्युत उदासीनता बनी रखनी चाहिए। तो Sr+2 पर आवेश कितना होता है, 2 आवेश होता है, इसलिए Na+ के आयन जो हैं वो कितने हटेंगे, 2 हटेंगे। ये 2 हट गए, एक आयन ये हट गया और एक आयन मान लिया ये हट गया, ठीक है, ये 2 आयन यहाँ पर हट गए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये 2 आयन यहाँ से हटे, यह एक Sr+2 मान लिया यहाँ जाकर जुड़ गया, ठीक है। तो 2+ हटे और 2+ वापस आकर जुड़ गए, तो क्रिस्टल की उदासीनता क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब यहाँ पर ये जो खाली जगह बच जाती है, ये खाली जगह आयनों के स्थानांतरण के लिए, आयनों की गति करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है, और आयनों की गति होते ही यहाँ पर चालकता जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं कि अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। NaCl शुद्ध अवस्था में था, SrCl2 हमने मिलाया अशुद्धि के रूप में, इसके आयन ये यहाँ व्यवस्थित हो गए। ध्यान रखें संयोजकता 2 थी, यानी कि +2 आवेश था, तो +2 आवेश यानी कि 2 Na+ यहाँ से निकल गए, क्योंकि एक Na पर 1+ आवेश होता है, तो 2 पर टोटल मिलाकर 1+1 यानी कि 2 हो गया। इस तरीके से Na+ आयनों के द्वारा इनका संतुलन जो है वो हो जाता है। ओके, उसके बाद में देखिए ये जो डायग्राम है अगला, अभी जो मैंने समझाया था, Na+, Cl-, Cl-, अब आप देखो कि यहाँ Na+ था और यहाँ पर भी Na+ था, लेकिन क्या हुआ कि यह जैसे ही अशुद्धि के रूप में Sr+2 हमने मिलाया, तो Sr+2 मिलाते ही एक Na यहाँ से निकल गया और एक Na यहाँ से निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी संयोजकता या इस पर प्लस आवेश कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक Na+ और एक Na+, ठीक है, तो 2 Na+ यहाँ निकल गए और ये खाली जगह हुई, खाली जगह चालकता यहाँ पर दर्शाने के लिए यहाँ हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अशुद्धि दोष। आपकी डायग्राम जो है वो बना लेंगे। अगला देखिए, तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में मैंने बताया था पहले, स्टोइकियोमेट्री यानी कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो कण होते हैं उनका अनुपात या आयनों का एक निश्चित अनुपात यदि होता है तो स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। आयनों का निश्चित अनुपात नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़े थे उसमें हमने अनुपात जो था वो बराबर यानी कि स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत पढ़े थे। अब देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्टल संरचनाओं में धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं हो, ठीक है। यौगिक के रासायनिक सूत्र में जो धनायन और ऋणायन होते हैं वे से दोष उत्पन्न करने के बाद में नहीं होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं, उसी अनुपात में नहीं हो तो उससे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। मोस्टली ये 2 प्रकार से होते हैं। एक तो क्या होता है, या तो धातु अधिकता में आ जाए और यह क्या होता है, धातु न्यूनता हो जाए, यानी कि या तो क्रिस्टल जालक में धातुओं की अधिकता हो जाए या क्रिस्टल जालक में धातु आयन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो सबसे पहले इसका प्रकार जो है वो हम देखेंगे धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातुओं की अधिकता जो है वो हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट दोष, यानी कि धातु आधिक्य दोष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धातु आधिक्य दोष यानी कि क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। और ये दोष कितने प्रकार से उत्पन्न होता है, 2 प्रकार से। पहला प्रकार क्या है, ऋणायन के स्थान पर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। और ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है
कि कुछ ऋण आयन अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पर F केंद्र जो है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उससे पहले हम कहेंगे कि इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयन की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ऋणायन जो है, ध्यान रखें हमने कहा ऋणायन बाहर गए हैं। मान लिया प्लस आयन 10 थे, माइनस आयन कितने थे, 10 थे। अब कुछ ऋणायन, मान लिया 2 ऋणायन जो है वो बाहर चले गए, तो पीछे कितने बचे, 8 ऋणायन बने। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो गया, अलग अलग हो गया। धनायनों की संख्या 10 हो गई, ऋणायनों की संख्या कितनी हुई, 8। तो हम कह सकते हैं कि धनायन यानी कि धातु आयनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए इसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। ओके, फिर देखिए इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से क्या होते हैं, हट जाते हैं, और उनके स्थान पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। और इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई जो ऋणायनिक रिक्तियाँ होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, F केंद्र यहाँ पर कहते हैं। ध्यान रखें अयुग्मित, ये यहाँ पर क्या है, अयुग्मित है। ठीक है, अयुग्मित। उसके बाद में देखिए आगे, यहाँ जो F केंद्र हम कह रहे हैं, F केंद्र एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है फर्ब जनरेटर, अर्थात रंग केंद्र। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि धनायन जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही ऋणायन बाहर जाते हैं उनके स्थान पर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन जहां आते हैं उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। या F केंद्र की परिभाषा जो है वो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तियाँ क्या कहलाती है, F केंद्र कहलाती है। ओके, और F केंद्र को मतलब, F केंद्र का मतलब क्या होता है, रंग केंद्र, अर्थात क्रिस्टल जालक का रंग जो है वो इस F केंद्र के द्वारा निर्धारित होता है। F केंद्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो रंग जो है वो उतना ही गहरा होगा। ओके, देखिए जिसे हम कहते हैं कि NaCl की क्रिया जो है वो Na वाष्प से करवाई जाती है तो पीला NaCl बनता है। उसका कारण क्या है कि उस क्रिस्टल जालक में Cl के स्थान पर, अर्थात क्लोरीन के स्थान पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन आने के कारण धनायन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। और अधिकता होते ही इसका रंग जो है वो क्या हो गया, पीला हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl का रंग पीला क्यों होता है, Na धनायन की अधिकता के कारण या Na की अधिकता के कारण। ठीक इसी प्रकार LiCl है, उसका रंग गुलाबी होता है Li की अधिकता के कारण। KCl का रंग बैंगनी होता है K की अधिकता के कारण, यानी कि उसके धातु आयन जो होते हैं या धातु आधिक्य के कारण इनका रंग जो है वो उत्तरदायी होता है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं कि इनका रंग जो है वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर देखिए धनायन है, ठीक है, ये ऋणायन, फिर ऋणायन धनायन, ऋणायन धनायन, इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, ऋणायन था। ठीक है, तो इस ऋणायन को तो बाहर निकाल दिया गया। तो जैसे ही ऋणायन बाहर निकला उसके स्थान पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के स्थान को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। ओके, देखिए इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लिया अपने पास NaCl का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो Na+ हुआ, ये Cl- हुआ, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, और ये Cl- और ये Na+। ठीक है, तो अब देखिए ये क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं, Na वाष्प के साथ गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही इसे हम Na वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर कि ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। जैसे ऋणायन जो है वो मान लिया ये है, ठीक है।
तो ये ऋणायन अपना स्थान Cl जो है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर जाता है, यानी कि ये यहाँ पर ऋणायन छोड़कर चला गया, तो जैसे ही ये बाहर जाता है यहाँ क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है मतलब इस जगह को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है उसी जगह को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। F केंद्र जितने ज़्यादा होंगे उनकी जो जालक है उसकी जो रंग की तीव्रता जो है वो उतनी ही अधिक होगी। इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर चित्र में समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ये इसका चित्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन वाला केंद्र जो है वो क्या कहलाता है, F केंद्र कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसे, ऋणायनिक अशुद्धि। ठीक है, ये यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया स्थान। उसके बाद में देखिए आगे दूसरा जो है, पहले हमने कहा कि ऋणायन आ जाता है, उसके स्थान पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। दूसरा देखिए अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन, अंतराकाश में बाहर से अतिरिक्त धनायन जो है वो आ जाता है। देखिए इस दोष में क्या होता है, कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक में आकर अंतराकाश में स्थान क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। और अतिरिक्त धनायन जो है वो इस प्रकार से, पहले मान लिया 10 थे धनायन और ऋणायन भी कितने थे, 10 थे। अब जैसा कि हमने कहा अतिरिक्त धनायन बाहर से आ जाते हैं तो धनायनों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 10 + 1 यानी कि 11 हो गए। तो धनायन की संख्या यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और धनायन की संख्या बढ़ी है अंतराकाश में आने के कारण। ठीक है, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि ZnO सफ़ेद रंग का होता है, तो इसका रीजन जो है वो हम क्या कहेंगे कि अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन यानी कि Zn की अधिकता होने के कारण या Zn+2 की अधिकता होने के कारण इसका रंग जो है वो इस प्रकार से। ठीक है, देखिए आगे Zn को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ Zn+2 आयन क्या होते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। और अंतराकाश में आने के कारण उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी अंतराकाश में आ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि ZnO जो है वो क्या है, सफ़ेद रंग का है। ठीक है, जब इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, कुछ Zn+2 आयन जो है वो अंतराकाश में आ गए और अंतराकाश में आने के कारण ZnO जो है वो क्या हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। तो पीला रंग का होने का कारण क्या है, यहाँ पर पहले रंग इसका कैसा था, सफ़ेद था। ठीक है, अंतराकाश में आने से पहले। ठीक है, और जैसे ही अंतराकाश में आ जाते हैं धनायन अतिरिक्त, इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो यहाँ यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि Zn जो है वो पीला रंग का क्यों होता है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आने के कारण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम एक समीकरण के थ्रू देख सकते हैं। ZnO है जिंक ऑक्साइड, यहाँ वाइट कलर सफ़ेद कलर का था, गर्म किया तो Zn+2 आयन हुए। ये Zn+2 आयन जो है वो कहाँ हो गए, अंतराकाश में चले गए और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस Zn+2 को क्या कर देते हैं, यानी कि उदासीनता इसकी बराबर बनाए रखते हैं और इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे ZnO जो है वो पीला रंग का क्यों होता है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के कारण। उसके बाद में दूसरा देखते हैं धातु या धनायन अभाव दोष। धातु या धनायन अभाव दोष में जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ धनायन जो है वो क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। धनायन जैसे ही बाहर गए, धनायन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धातु धनायन अभाव दोष। अब देखिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि चालक में से कुछ आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ध्यान रखें यहाँ जालक है। ठीक है, यहाँ क्या है, जालक है। इस प्रकार के दोष में जालक में से कुछ धनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे उनके स्थान पर क्या हो जाती है, रिक्त स्थान बन जाता है। और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए
पास का जो अन्य धातु आयन होता है उस पर क्या होता है, अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, और अतिरिक्त धनावेश आते ही वहाँ पर उदासीनता जो है उसकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और मोस्टली यह किन में पाया जाता है, संक्रमण तत्वों के यौगिक में पाया जाता है। संक्रमण तत्वों से तात्पर्य है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, उनमें परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो ये डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व के यौगिकों में ये दोष मुख्यतया पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धातु या धनायन अभाव दोष। ठीक है, उसके बाद में आगे एग्जाम्पल देखिए इसके, FeO है, FeS है, NiO है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यह है A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, इस तरीके से ये एक क्रिस्टल जालक हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, और जैसे ही बाहर छोड़कर चला जाता है, पास के धनायन पर आप देख रहे हो एक अतिरिक्त आवेश आ गया, और अतिरिक्त आवेश आते ही इन पर धनायन और ऋणायन जो है उनका आवेश जो है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस तरीके से विद्युत उदासीनता जो है वो इसकी बनी रहती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जैसे ही धनायन निकला, उसके पास वाला जो दूसरा है उस पर अतिरिक्त आवेश यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से धातु धनायन अभाव दोष जो है वो हम समझा सकते हैं। ओके।